लग गया और नॉर्मल कन्वेक्शन नहीं, बहुत हाई स्पीड कन्वेक्शन, तेजी से संवहन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे जो वॉकर सेल चल रहा था उसको यहाँ होने वाले हाई स्पीड कन्वेक्शन ने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जो यहाँ पे बनेगा सेल वो उल्टा बनेगा, रिवर्स बनेगा। ये सेल इस तरह से बनता है। यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, और यहाँ ये वॉकर सेल की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जैसे ही लो प्रेशर बना तो पवनों को धकेलने वाला बल तो यहाँ खत्म हो गया, उल्टा यहाँ पे पवनों को खींचने वाला बल बन गया। इसको कहते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर अपनी तरफ खींच रहा है चीजों को, आसपास की विंड्स को। खींचने वाला बल, किसको खींचने वाला बल? पवनों को खींचने वाला बल। तो आसपास के एरिया की जो ट्रेड विंड है वो आगे कहीं जाने की बजाय यहीं पे अटक जाएगी। तो यहाँ पे व्यापारिक पवनें हो गई हैं कमजोर, वीक ट्रेड विंड्स, या पूर्वा पवनें भी कह सकते हो आप इनको, वीक ट्रेड विंड्स। इस एरिया की, पूरे इस एरिया की कमजोर व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कमजोर हो चुकी हैं, यहां से पवनों को खींचने वाला बल लग रहा है, धकेलने वाला बल बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इंडिया की तरफ जाने वाली मानसून पवनों की तीव्रता कम हो गई है। मानसून विंड्स तो यहाँ पे इस लो प्रेशर में अट्रैक्ट होकर रह गई हैं काफी सारी। उसके अलावा ट्रेड विंड्स वीक होने के साथ ही जैसे ही यहाँ व्यापारिक पवनें कमजोर हुई तो एसईसी के थ्रू जो इंडियन ओशन में गर्म पानी जाता था वो गर्म पानी अब कम हो जाएगा, क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट बनाई ही किसने थी? ट्रेड विंड्स ने, व्यापारिक पवनों ने। ये व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई, यहीं पे रुक गई कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे जो धकेलती थी साउथ इक्वेटोरियल करंट को ट्रेड विंड्स, गर्म पानी को, वो गर्म पानी यहाँ इंडियन ओशन में ज्यादा अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ा बहुत पहले का तो रहेगा ही, तो हल्का फुल्का गर्म जल आपको फिर भी दिख जाए यहाँ, पर प्रॉपर्ली ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं आएगा। तो यहाँ दो चीजें हो रही हैं, एक तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स की मात्रा कम हो गई है, यहाँ पे चलने वाली पूर्वा पवनें जो है वो कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई? क्योंकि वहां वो पूर्वा पवनों को खींच रहा है वो लो प्रेशर, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स की नंबर कम हो गया, संख्या कम हो गई, और इसीलिए इंडिया की तरफ जाने वाली मानसून विंड्स की अमाउंट भी कम हो गई। प्लस इन विंड्स को ज्यादा नमी नहीं मिल रही, ज्यादा मॉइस्चर नहीं मिल रहा, इसी वजह से ये इंडिया में या तो बारिश बहुत ही कम करती है या नहीं, ना के बराबर करती है। वेरी लेस रेनफॉल, और वेरी लेस रेनफॉल, थोड़ी सी बारिश होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती। तो एल नीनो के दौरान ये सारी स्थितियां बनती हैं। वॉकर सेल की दिशा बदल जाना, कमजोर पड़ जाना ट्रेड विंड्स का, पुल फैक्टर की क्रिएट होना, पुश फैक्टर की जगह खींचने वाला बल बन जाना, तो ये सारी चीजें हैं, बना लीजिए और फिर आगे देखेंगे। हाँ हाँ, ये अभी भी गर्म है यहाँ। हाँ, कहाँ हो रहा है? सामान्य, हाँ। संवहन हो सकता था, जैसे अपने गर्म मरुस्थल है एसटीएचपीबी जहां बनी, वहां पे भी गर्मी की वजह से संवहन हो सकता है, पर वहां विषुवत रेखा वाली वायु उतर रही है, इसलिए एसटीएचपीबी वाला हाई प्रेशर बन गया, वहां वायु का अवतलन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, तापमान की वजह से तो यहाँ लो प्रेशर होना चाहिए, निम्न दाब, पर गतिकजन्य कारणों की वजह से वो जो पेरू के तट के पास उठ रही है वायु, वो जबरदस्ती यहाँ उतरती, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो संवहन हो रहा है वायु का उसको दबा देती है, नीचे उतर रही है वायु, वो होने नहीं देती वहां संवहन, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में भी कम बारिश होती है, इंडिया की तरफ भी कम बारिश लेकर जाती है पवने, और दक्षिणी हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाती है। सदर्न इंडियन ओशन में इवेपोरेशन कम हो रहा है, वाष्पीकरण कम, लेस इवेपोरेशन इन सदर्न इंडियन ओशन, और इवेपोरेशन कम होगा तो नमी कम मिलेगी। तो वो कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, ये वाली एयर जो यहाँ से उठ रही है, पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद तो एयर को उतरना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है, फिर वो नीचे उतरती है, तो ये मेडागास्कर तक पहुंचती तब तक तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, दूरी ज्यादा है ना।